और एक और बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा, मेरे घर पर सीबीआई की छापेमारी। मनीष सिसोदिया ने यह बड़ा दावा किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दावा, मेरे घर पर सीबीआई की छापेमारी, जांच में पूरा सहयोग करूंगा, यह भी कहा है मनीष सिसोदिया ने। और आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की तरफ से पूरे मामले पर कहा जा रहा है कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केसेस किए गए हैं लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता है। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर मनीष सिसोदिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने भी आ सके। मनीष सिसोदिया ने इस बीच ये भी कहा है कि इससे पहले भी मुझ पर कई केसेस किए गए हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं निकला है और इस मामले में भी कुछ नहीं निकलेगा। हालांकि किस सिलसिले में सीबीआई की ये छापेमारी की जा रही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि घर पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। इसके बारे में तमाम डिटेल्स और इनपुट हम आपको आगे भी देंगे, लेकिन इस बीच मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि मैं सीबीआई का स्वागत करता हूं और ये भी कह रहे हैं कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हो चुके हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम को रोका जा सके। एक बार फिर से मनीष सिसोदिया ने दोहराया कि ये सभी आरोप जो मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, इसलिए जिस तरीके से जांच हो रही है उसमें वो सहयोग देते हैं, ये मानते हुए कि जल्द सच भी सामने आ जाएगा। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हो रही छापेमारी के बाद जो ट्वीट्स उनकी तरफ से किए गए हैं वही ट्वीट आपके सामने। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सुमंत जुड़े हुए हैं। सुमंत, क्या जानकारी मिल रही है? मनीष सिसोदिया क्या घर पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल रवि, अब से थोड़ी ही देर पहले सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया का जो दिल्ली में आधिकारिक निवास है वहां पहुंची है और जैसे ही सीबीआई की टीम पहुंची है उसकी खुद ट्वीट करके मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी और लगातार एक नहीं बल्कि एक के बाद एक उन्हें 2-3 ट्वीट कर दिए हैं और जिसमें साफ तौर से उन्होंने खुद ये जानकारी दी है कि सीबीआई की टीम जो है उनके घर आई है और जो दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतर काम कर रही है उसमें रोक लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम उसमें रुकने वाले नहीं है। तो साफ तौर से, और उन्होंने इसका भी जिक्र किया जो कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, रवि वो ईडी के ही कस्टडी में है, तो उन्होंने साफ तौर से सुमंत, ये दावा तो मनीष सिसोदिया की तरफ है। सीबीआई की टीम का आना इस तरह से, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? किस बात को लेकर ये जांच आगे बढ़ा रहे हैं? क्या वही आरोप जो पहले बीजेपी लगा रही है मनीष सिसोदिया, उसी सिलसिले में जांच को लेकर ये सीबीआई की टीम पहुंची है? अब बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से इस बात की आशंका रवि थी पिछले कुछ दिनों में और लगातार मनीष सिसोदिया भी इस बात को मान रहे थे कि इस तरह से रेड पड़ सकती है और लगातार अगर आप हाल के दिनों में देखें रवि, तो एक के बाद एक कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों को लेकर बीजेपी के कई सांसद, दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो निश्चित रूप से सुमंत, ये पूरा विवाद तो शराब नीति को लेकर था और जिस पर इल्जाम, आरोप, सब तरह की बातें आई थी, दोनों पार्टियों के बीच टकराव। खुद अरविंद केजरीवाल सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार होने तक की वो आशंका व्यक्त कर डालते हैं। क्या ये उससे जुड़े मामले भी हैं? बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी एक ऐसी, आप कह सकते हैं एक ऐसा मुद्दा रहा है हाल के दिनों में जिसमें सबसे ज्यादा टकराव केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच देखने को मिला है रवि। और खास करके जब से दिल्ली में जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने जब से एलजी का पद संभाला है उसके बाद से ये तकरार और ज्यादा बढ़ा है और निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी के मसले पर भी दिल्ली सरकार और एक तरीके से कहें कि केंद्र सरकार आमने सामने है और बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है कि जो है तकरीबन हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला इस एक्साइज पॉलिसी में हुआ है और इसके लिए सीधे तौर पे उस जो उन्हें जिम्मेदार मानते हैं तो आज की कार्रवाई भी उसी नजरिए। लेकिन देखिए रवि, चाहे किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई हो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई हो, आपको याद हो सीएम ऑफिस पे भी एक बार छापेमारी हुई थी, आम आदमी पार्टी का एक ही स्टैंड है कि केंद्र की सरकार उन्हें परेशान कर रही है। क्योंकि आम आदमी सुमंत, इस बारे में कोई इनपुट है क्या कि सीबीआई की टीम कब पहुंची है, कितना समय हुआ, कितनी बड़ी टीम है सिसोदिया के घर जो पहुंची हुई है?
देखिए अभी पूरी तो जानकारी टीम के सदस्यों के बारे में नहीं मिल पाई है रवि, लेकिन हाँ ये है कि अब से माना ये जा रहा है कि तकरीबन 10 मिनट, आप मान सकते हैं 10 से 15 मिनट पहले वो जो टीम है वहां पहुंची है। इस बीच और निश्चित रूप से थोड़े एक तरीके से कहें रवि कि थोड़े वक्त के बाद और ज्यादा जानकारी निकल के सामने आएगी। इनिशियल लेवल पे शुरुआती जानकारी यही मिल पा रही है। ठीक है सुमंत, आप बने रहिए हमारे साथ। सुमंत जुड़े रहिए। वो ट्वीट हम दर्शकों को दिखा दें जो मनीष सिसोदिया ने थोड़ी देर पहले किया। मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं, वो 2 ट्वीट हम एक एक करके बता रहे हैं कि उस ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, सीबीआई को लेकर क्या कहा। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को लेकर कहा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इस तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। समय की बात करें, देखिए सुबह 8:32 पर यह ट्वीट आया है, आज का यह ट्वीट है। अब दूसरे ट्वीट की बात करें, यह आया है 8:33, यानी 1 मिनट बाद आज सुबह यह दूसरा ट्वीट आता है। हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। 8:32 पर, फिर 8:33 पर दूसरा ट्वीट। अब तीसरे ट्वीट की बात करें, यह भी उसी समय वो ट्वीट किया गया था। और ये देखिए, हम एक के बाद एक वो सारे ट्वीट्स आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तीसरा ट्वीट आया है और तीसरे ट्वीट में वो क्या लिख रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक वो ट्वीट कर रहे हैं। ये लोग दिल्ली की शिक्षा, ये देखिए ऊपर जो सबसे टॉप पर आप जो ट्वीट देख रहे हैं वो तीसरा, पहला, दूसरा और उसके बाद तीसरा, लगातार तीसरा ट्वीट। ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम को रोका जा सके। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं, कोर्ट में सच सामने आएगा। तीसरा ट्वीट जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का भी जिक्र किया और कहा कि परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आरोप लगाए गए हैं, उसका अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट कर जवाब दे रहे हैं और फ्रंट पेज छाप रहे हैं उन अखबारों का, ये बताते हुए कि मनीष सिसोदिया इज द बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।